धान पर सियासी घमासान। नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में धान के समर्थन मूल्य का श्रेय लेने की सियासत की। छत्तीसगढ़ में आगामी निकाय पंचायत चुनाव में धान खरीदी के समर्थन मूल्य का मुद्दा गर्मा गया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने चुनावी प्रचार के दौरान कहा है कि किसानों को 3100 रुपए समर्थन मूल्य कांग्रेस की वजह से मिल रहा है। बघेल का यह भी कहना है कि कांग्रेस सरकार बनती तो 3217 रुपए समर्थन मूल्य किसानों को मिलता। बघेल के दावे पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि भूपेश बघेल को 2003 से पहले का समय याद नहीं है, जब किसानों की धान को रिजेक्ट कर दिया जाता था। अरुण साव ने कहा है कि किसानों को समर्थन मूल्य से अतिरिक्त राशि देने की शुरुआत भाजपा ने की है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की सियासत में धान एक अहम मुद्दा है। धान की खरीद को लेकर विपक्ष हमेशा सरकार को घेरता रहा है। इस बार मिलर्स की हड़ताल, धान उपार्जन और परिवहन में देरी जैसे कई मुद्दे छाए हैं। ऐसे में धान खरीद का मुद्दा आगामी निकाय पंचायत चुनाव में कितना प्रभावी होगा और समर्थन मूल्य अधिक देने से भाजपा सरकार को चुनाव में क्या फायदा मिलेगा, आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं। क्रेडिट कांग्रेस पार्टी किस बात की लेगी? शराब घोटाले की, चावल घोटाले की, कोयला घोटाले की, शहरों की दुर्दशा की, किस बात की श्रेय कांग्रेस को लेना चाहिए? कांग्रेस को श्रेय इसका। अगर अरुण साव जी बोल रहे हैं कि हम लोग की व्यवस्थाएं अच्छी थी, 3100 में खरीदने वाले 2300 में खरीदे, क्या यही व्यवस्था है कि इनकी? धान उठाओ समय पे हो नहीं पाया और अभी भी धान उठाओ हो नहीं रहा है। अब अरुण साव जी, मुझे लगता है शायद उनको थोड़ा सा अध्ययन और कर लेना चाहिए। पिछले समय हमारी सरकार नहीं थी केंद्र में, तब भी हमारी सरकार ने किसानों को जो वादा किए थे वो वादा पूरा किए पूरे 5 साल। अभी तो पहले ही साल में हाँपने लग गए हैं। तो देख रहा आपने, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। इसी धान को लेकर जो है हमेशा जब जब चुनाव आते हैं तब तब दोनों पार्टियां जो है किसान हितैषी होने का दावा करती हैं। आखिर जनता किस ओर जाएगी, निकाय चुनाव पर, पंचायत चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे आज। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है। परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ गए हैं आलोक सोनी जी, जो कि भाजपा नेता है, साथ ही अभय नारायण दास जी, माफी चाहेंगे, अभय नारायण राय कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही रमेश पांडे जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। मेरा पहला सवाल जो है आलोक सोनी जी आपसे है। भूपेश बघेल जी का चुनावी प्रचार के दौरान एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि 3200 रुपए प्रति क्विंटल जो धान की राशि दी जा रही है उसमें श्रेय जो है कांग्रेस का जा रहा है। कांग्रेस की वजह से उनको ये 3200 रुपए मिल रहे हैं। अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो उनको ये जो राशि है वो बढ़ के मिलना थी। 3100 रुपए की जगह 3213 रुपए ऐसा कुछ आंकड़ा था, वो मिलता। लेकिन आपने 3100 रुपए जो राशि दे रहे हैं उसका श्रेय जो है कांग्रेस ले रही है उनकी वजह से। कितनी सच्चाई है भूपेश बघेल के बयान में, सोनी जी? कपिल जी, आपके सभी दर्शकों को, साथी प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार जी को मेरा नमस्कार। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कपिल जी, यदि मैं कहूं कि मैं आपसे धान जो है 2600 रुपए टोटल क्विंटल के दाम में ले रहा हूं, 2200 रुपए आपको मैं तुरंत दूंगा, 2400 रुपए जो है आपको तुरंत दूंगा, और बाकी के जो 200 रुपए वो 50-50 रुपए करके आपको 4 किस्तों में साल भर में दूंगा। और यदि मैं आपसे 3100 रुपए प्रति क्विंटल का धान आपसे एक मुश्त राशि के साथ ले रहा हूँ, आप अपने दर्शकों को खुद ही बताइए कौन सा ज्यादा अच्छी स्थिति है, किस स्थिति में किसान जो है वो ज्यादा फायदेमंद है, वहां पर किसान को किससे फायदा हो रहा है। आपकी अपनी भूपेश बघेल जी की सरकार थी जब, उस समय पे आप एक मुश्त पैसा किसानों को दे नहीं पाए। आपने 2600 रुपए में आपने धान की खरीदी करी, और आज जब हम किसानों को संपन्न करने के लिए एक मुश्त उनको धान की राशि प्रोवाइड कर रहे हैं, एक मुश्त हमें के धान का मूल्य दे रहे हैं, और आप इस तरह की बरगलाने वाली बात करते हैं। मतलब जब आप सत्ता में थे तब क्या आपके पास में कोई अलग आपके किसी ने हाथ पर बांध रखे थे क्या भूपेश बघेल जी के? आपको किसने रोक रखा था कि आप मत दीजिए 3100 रुपए? आपको कोई मनाही थी क्या कि आप किसानों के हित में काम मत करिए? आपके हाथ से सत्ता चले गई तो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या किसानों को नहीं पता है? सबको पता है कि कैसे बारदानों के लिए
लोगों की लाइन लगानी पड़ी थी, बारदानों की व्यवस्था नहीं थी, धान खरीदी की हालत क्या थी। बार बार ये बयान देते थे कि बारदानों की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। तो किसकी व्यवस्था थी वो कांग्रेस शासन काल की व्यवस्था थी ना। हम्म। आपके हाथ में शासन था, आप राज कर रहे थे, तो आपकी व्यवस्था थी कि आपको लेकिन बारदानों से आलोक लेकर जी, के गुमराह आपने नहीं किया है क्या? 3100 रुपए में वादा करके आप 2300 रुपए में खरीद रहे हैं, 800 रुपए देंगे देंगे देंगे, कब देंगे भैया? देना है तो खट्टा दे दो ना, काहे लेटा टीपी करा, बिल्कुल सुमुहूर्त नहीं इकट्ठा है दिया क्या? जाएगा कपिल जी, बिल्कुल इकट्ठा दिया जाएगा। हम्म। पहली बात तो ये बता दूं कि जो 2300 रुपए समर्थन मूल्य है, वो समर्थन मूल्य भी आज केंद्र सरकार की, मोदी जी की देन है। आज किसान हितैषी सरकार वहां केंद्र में बैठी हुई है और छत्तीसगढ़ में भी किसान हितैषी नहीं, मैं आपसे गुड़ा सरकार है। भाग जाना चाह रहा हूँ, ये 800 रुपए लीटर टिफी वाला क्या है, ये जरा समझाइए। देना है, देखिए, छलावा नहीं करना है तो बिल्कुल दे दीजिए ना, काहे लीटर टिफी कर रहे हैं? मैं बिल्कुल वही तो बोल रहा हूँ। बिल्कुल दिया जाएगा। वर्तमान में चुनावी परिदृश्य है, वो दिया जाएगा, उसका लाभ किसानों को मिलेगा, इसमें कोई दुमत वाली बात ही नहीं है। ना हम्म। किसी प्रकार के कोई इफ या बट जैसी स्थिति है, ना हम ये बोल रहे हैं कि हम 4 बार में आपको देंगे। मैं सिर्फ ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि धान की खरीदी जो है केंद्र के समर्थन मूल्य पे की जा सकती है। हम्म। उसके ऊपर जो किसान प्रोत्साहन की राशि है, उसे स्टेट गवर्नमेंट वहन करती है अपनी योजनाओं के तहत। हम्म। और वही योजना जब भूपेश बघेल जी चला रहे थे तो केवल 200 रुपए देते थे, 200 रुपए, और वो भी साल में 4 बार किसानों को रुला करके। और उनके भी धान खरीदी केंद्र की हालात जो है ना, बद से बदतर थी। किसानों को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी और हम्म। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा था कि जो सिस्टम उन्होंने बनाया है, धान खरीदी पूरी तरह से ध्वस्त थी। हम्म। आज एक भी किसान ने कंप्लेन नहीं की, एक भी किसान ने आकर के ये मांग नहीं की कि हमको अभी के अभी, ये जो मांग की जा रही है वो भूपेश बघेल जी के द्वारा की जा रही है, ये कांग्रेस के नेताओं के द्वारा की जा रही है। और एक और बात, हाँ। आज भूपेश बघेल जी तो वैसे भी प्रासंगिक ही नहीं रहे। आज उनके खुद के पार्टी के नेता जो है, उन्हें अपना नेता नहीं मानते, उन्हें अपना लीडर नहीं मानते। वो तो सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि इस बार जो है हम जो है टीएस बाबा के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो उनकी बात को जब कांग्रेस पार्टी ही तवज्जो नहीं दे रही है, तो आम जनता और आम किसान किस बात की तवज्जो? चलिए जवाब लेते हैं। अभय नारायण जी, बड़े आरोप लग रहे हैं, आप के नेता जो है कह रहे हैं कि 3100 रुपए जो श्रेय है वो कांग्रेस को जाता है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना दे बीजेपी रही है, जश्न आप मना रहे हैं, और आपने अपने शासनकाल में 2850 रुपए में मूल्य में खरीदा था, ये जो है धान खरीदा था। 3217 का वादा किया, जनता ने नकार दिया आपको। अब 2 साल का बकाया बोनस भी उन्होंने दे दिया है। हड़ताल पे कर्मचारी थे जो सहकारी समिति के, वो वापस बुला लिए हैं। राइस मिलर्स हड़ताल पर थे, वो काम पर आ गए हैं। और तो सोचिए, आपकी सरकार में जो 144 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हुई थी, वो इस साल रिकॉर्ड तोड़ जो 149 लाख मीट्रिक टन हुई है। अब भी आप कहेंगे कि सब आपका श्रेय है? देखिए, युवा भाई हमारे आलोक सोनी जी भूपेश बघेल को अप्रासंगिक बता रहे हैं। आलोक सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई बयान बिना भूपेश बघेल के नाम से नहीं आता। कोई भी घोषणा आपकी भूपेश बघेल के बिना नहीं होती। जिस योजना को आप बंद करते हैं, भूपेश बघेल की योजना को आप बंद करते हैं। आप लोग को तो रात दिन सोते जागते केवल और केवल भूपेश बघेल की माला जपना आता है। बधाई हो आप लोग को, आप जपिए, क्योंकि वो किसान नेता हैं, छत्तीसगढ़ के नेता हैं और छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री रहे हैं। जरा वो गणित तो बता दीजिए, आपकी श्रेय वाला 3100 वाला गणित बता दीजिए जनता को। हम भी जानना चाह रहे हैं कौन सा गणित आपने लगाया था। धान को लेकर इसलिए भूपेश बघेल जी ने बयान दिया कि मोदी गारंटी में कहा गया था कि 3100 रुपए में धान खरीदेंगे, पंचायत भवन में नगद पैसा देंगे और एक साथ पैसा देंगे। ये मोदी गारंटी में कहा गया था, ये कांग्रेस ने नहीं कहा था। हमने तो 32 की घोषणा की थी। तो जब आपने घोषणा की थी और मोदी के नाम पे गारंटी दी थी, तो हम तो पूछ रहे हैं कि 3100 कहाँ है? तो नारायण जी, अब एक सवाल मैं आपसे करूं, नारायण जी, अब इसका पलटवार मैं कर रहा हूं आपसे। मेरा एक सवाल आपसे भी है। आपने वो कह रहे हैं कि हम 800 रुपए देंगे, समर्थन मूल्य का जो हम देंगे, हम देंगे, लेकिन आपकी सरकार ने बेरोजगारी भत्ता का जो वादा किया था भाई नारायण जी, आपने 4.5 साल तक नहीं दिया। उस पर भी बात करिए ना, थोड़ा टाइम दीजिए ना। एक साल में आप चिल्लाने लगे 800 रुपए नहीं दिया। अरे आपने बेरोजगारी भत्ता तो 4.5 साल के बाद दिया ना, 6 महीने के लिए। उसमें भी तमाम प्रकार की कंडीशन लिस्ट लगा दी थी। कंडीशन मिश्रा जी, बेरोजगारी भत्ता पे डिबेट रख लीजिए, आधा घंटा बात करूंगा। नहीं, देखिए, योजनाओं की बात करिए। आपकी योजना थी अभय नारायण जी, धान पे बात कर रहे हैं ना अभय नारायण जी, आपकी योजना थी। आप सुनिए, तो मैं आपको ये ध्यान आकर्षण कराना चाह रहा हूँ कि एक सुन तो लीजिए अभय नारायण जी, अभय नारायण जी सुन तो लीजिए, सुनिए। तो आपके सरकार की योजना थी, क्यों बात नहीं करूंगा?
अभय नारायण जी, बेरोजगारी भत्ता हमने बांटा आपकी है। सरकार की योजना थी, क्यों जिक्र नहीं करेंगे हम? पूर्ववर्ती हमने सरकार का दिया। एग्जाम्पल क्यों नहीं लिए जाएंगे? लिए जाएंगे आपकी सरकार का हमने एग्जाम्पल दिया यहाँ बेरोजगारी पर। भत्ता। आप अपनी याददाश्त को दुरुस्त करिए। 2 साल कोरोना के थे, 2 साल कोरोना के थे इस प्रदेश में। आप भी कोरोना के समय रहे होंगे, आपको याद होगा। उसके बाद हमने बेरोजगारी भत्ता दिया और अपने वादे के हिसाब मैं से वही दिया। तो बोल रहा हूँ, आपने 6 महीने के लिए नहीं, बेरोजगारी आप भत्ता वही नहीं दिया बोल था, रहे हैं। 4.5 साल उन्होंने दिया है, 1 साल इनको भी मौका दे दीजिए ना। नहीं करेंगे तो आप विपक्ष की पार्टी में हम- सड़क से लेकर सदन तक मोर्चा संभालिए। आप, किसने रोका है आपको? मिश्रा जी, हम तो उनके गारंटी को याद दिला रहे हैं। मौका तो जनता ने 5 साल का दिया है। 5 साल ये सत्ता में रहेंगे और हम विपक्ष में रहेंगे। अभय नारायण जी, और हम अच्छा सवाल विपक्ष रहेंगे। वही जो सरकार चलाने में मददगार हो। मैं भी चाहता हूं कि आप विपक्ष की भूमिका निभाएं, लेकिन मैं ये जी, कह रहा हूं, जब सर। 4.5 साल तक अब थोड़ा आपने सा नहीं अगर दिया तो 1 साल इनका भी इंतजार कर लो ना, मैं ये बोल रहा हूं। तो फिर डिबेट ही क्यों रखे हैं आप? आप इंतजार करो। फिर डिबेट का मतलब क्या है? तो डिबेट आप, का मतलब है कि मैं मैं अपना आप पक्ष सुनिए तो, रखूंगा। चलिए एक लाइन में मुझे मैं बता अपना दीजिए, पक्ष रखूंगा। सुनिए तो अभय नारायण जी, मुझे एक लाइन में बता दीजिए। अब वो 800 रुपए नहीं दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं विपक्ष की भूमिका में? कहीं प्रदर्शन करे आपने, धरना प्रदर्शन, घेराव किया नहीं किया? विपक्ष की भूमिका क्या होती, चलिए वो बता दीजिए आप मुझे। मिश्रा जी, मैं ये कर रहा हूं कि विपक्ष के सवाल उठाने के बाद, हाँ, भूपेश बघेल के सवाल उठाने के बाद आज इस पर आप किसानों के पक्ष में बहस करा रहे हैं। ये भूपेश बघेल और विपक्ष का काम है कि भूपेश बघेल जी ने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए याद दिलाया कि हमने इस प्रदेश में धान की कीमत देना 2500 से प्रारंभ किया, जो आज 3100 तक आ गया। ये भूपेश सरकार, कांग्रेस सरकार ने प्रारंभ की। दूसरा, हम कह रहे हैं कि आपने कहा था मोदी गारंटी में कि हम 3100 देंगे, तो विपक्ष के रूप में मांग कर रहे हैं। तो और हमारी मांग को हाँ। आप किसानों के पक्ष में डिबेट को करा रहे हैं। आप किसानों के फायदे के लिए करा रहे हैं। विपक्ष के रूप में हम लेकिन मांग मेरा करेंगे, सवाल वही है आपको अभय नारायण बरात जी, मिलेगा। नहीं दे रही है सरकार, नहीं दे रही है तो आप, भूपेश बघेल जी ने बयान तो दे दिया, लेकिन विपक्ष सड़क से सदन तक क्या मोर्चा संभालेगा इसको लेकर, ये 800 रुपए जो बकाया नहीं मिल रहा है? बिल्कुल, एकदम सही प्रश्न है आपका। कांग्रेस आपको फरवरी में बजट सत्र में दिखाई देगा कि सदन में हम लड़ाई को कैसे लड़ेंगे। उसके बाद अगर ये सरकार दोबारा ऐसा करेगी तो लड़ाई सड़कों पर भी जाएगी, किसानों के साथ भी जाएगी। आपने अच्छा प्रश्न किया, किसानों के हित में प्रश्न किया, और विपक्ष के रूप में हम किसानों के साथ खड़े हैं। दूसरी बात, इन्होंने बार बार ये कहते हैं, एक समर्थन मूल्य जब बढ़ा, जब आपने 3100 कहा था तो समर्थन मूल्य 2183 रुपया था। आज 3100 रुपया का आप ले रहे हैं। समर्थन मूल्य अगर दिल्ली सरकार ने बढ़ाया, हम उसके आभारी हैं, हम स्वागत करते हैं कि समर्थन मूल्य बढ़ के 2300 हो गया, तो 3217 रुपया होना चाहिए ना धान का रेट। 117 रुपया 3100 में एडजस्टमेंट क्यों? ये गारंटी में क्या एडजस्टमेंट है? ये कांटा मारने वाली बात क्या है? हमारी सरकार में जब हम पहली बार 2500 दिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपत्ति की, मोदी सरकार ने आपत्ति की, कहा कि आप समर्थन मूल्य से अधिक 1 रुपया देंगे तो हम धान खरीदी नहीं, चावल खरीदी नहीं करेंगे। तब हमने उसका रास्ता निकाला कि समर्थन मूल्य का पैसा तुरंत दिया और 9000 रुपये प्रति एकड़ हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत देना प्रारंभ किया। लेकिन समर्थन मूल्य जब बढ़ता था मिश्रा जी, तो 2500 की जगह 2640 और आखिरी साल में अगर 2800 तक वो जा रहा था। जब इन्होंने घोषणा कर दिया 3100 में लेने का, पंचायत में पेमेंट करने का, तो हमारी ये मांग है किसानों के हक में कि लेकिन 2 साल का बकाया बोनस नहीं दिया भाई नारायण जी। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपकी सरकार ने, वो विष्णुदेव साय सरकार ने चुकाया सरकार बनते ही। उसका क्या था फिर? अगर कौन सा बोनस था? वो कौन सा बोनस था? और इस बोनस को प्राप्त करने वाले में भूपेश बघेल जी भी थे किसान सरकार ग्रुप में। चोरी करके भाग गए थे। बिल्कुल, लेकिन आपने वादा किया था। बोनस किसानों का चोरी किया था, जो उन्होंने खाया था पैसा। वही तो मैंने तो कहा ना कि 5 साल में कोरोना के बावजूद हमने खरीदी की। 5 साल में हमारी सरकार कोरोना को देखते हुए भी न किसानों का पैसा कम दिया, न कर्मचारियों को तनख्वाह रोका, न विकास के काम को रोका। केंद्र की सरकार ने सांसदों का तनख्वाह बंद कर दिया था, सांसद निधि बंद कर दिया था। छत्तीसगढ़ में एक भी विकास के काम नहीं रुके। लेकिन अभय नारायण जी, 12 लाख किसानों के खातों, अभय नारायण जी समय का अभाव है, अभय नारायण जी समय का अभाव है, अभय नारायण जी समय का अभाव है। मैं बोल रहा हूं, सरकार में आते ही 12 दिन बाद जो है बीजेपी सरकार ने, विष्णुदेव सरकार ने जो है 12 लाख किसानों के खातों में 3716 करोड़ रुपए जो है बकाया, 2 साल का बकाया ट्रांसफर किया था।
ये रमन सिंह का पुराना पाप था, जिसको अच्छा। सरकार ने दिया। ये किसानों का पैसा खा तो के बीच भाग में गए आप थे। इस पाप को धोने की कोशिश नहीं की हम है। कोरोना के कारण नहीं दे पाए, हम तो कह रहे हैं ना चलिए कि कोरोना चलिए, के मैं कारण जवाब हम लूंगा। मैं पैसे नहीं रमेश दे पाए। रमेश जी का रुख करूंगा। बस पत्रकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश पांडे जी, जिस तरीके से आपने बीजेपी प्रवक्ता को सुना, कांग्रेस प्रवक्ता को सुना है, सरकार 31 रुपए में धान के मूल्य खरीद रहा है, लेकिन अभी 800 रुपए जो है कुछ दिनों बाद देने की बात कर रहा है। लेकिन अब श्रेय लेने की राजनीति शुरू हो गई है, जहां पर भूपेश बघेल कह रहे हैं कि हमारी वजह से 31 रुपए में धान खरीदी हो रही है। वहीं पलटवार में डिप्टी सीएम जो साव हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की उपलब्धि गिनाना है तो वो गिनाए घोटाला, कोयला घोटाला गिनाए, पीएससी घोटाला गिनाए, चावल घोटाला गिनाए। ये तो हमारी योजना थी, हम दे रहे हैं, इसमें इनका क्या श्रेय है? तो क्या माना, जब श्रेय की राजनीति शुरू हो गई है और श्रेय की राजनीति शुरू भी हो गई है, तो आखिर किसको ये श्रेय जाता है, क्रेडिट किसको जाता है? रमेश जी। देखिए कपिल जी, पहले तो मैं आपको और आपके लोकप्रिय चैनल को बधाई दूंगा कि किसान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने डिबेट रखी। मैं आपसे एक आग्रह और करूंगा जी कि किसानों के मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा डिबेट आप रखिए। जी जी। और आज जिस मुद्दे पर हम लोग डिबेट के लिए बैठे हैं, मैं आग्रह अपने दोनों भाइयों से करूंगा कि इस पर एक सार्थक बहस होनी चाहिए, आरोप प्रत्यारोप से हट करके। जी आपको मैं दो बिंदुओं पर आप सभी साथियों का ध्यान आकर्षित करूंगा कि किसान और धान छत्तीसगढ़ की लाइफ लाइन, इसके रहस्य को जो समझ पाया वही सत्ता में आया। मैं बात करूंगा 2018 के पहले की, जो जिसका चर्चा आप लोगों ने किया, 2 साल के बकाया बोनस के भुगतान की। जी। रमन सिंह का आखिरी कार्यकाल था मुख्यमंत्री के रूप में। उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि 2 साल के किसानों का बोनस नहीं दिया, और उसका नतीजा ये निकला कि उनकी सरकार चली गई और उसका भरपूर लाभ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उठाया। भूपेश बघेल जी ने, टीएस सिंहदेव जी ने, उन लोगों ने 2018 के विधानसभा चुनाव में इसको प्रमुख मुद्दा बनाया कि वो बकाया 2 साल का बोनस जो रमन सिंह नहीं दे पाए उसको वो अपनी सरकार में दे देंगे। और जो बात चल रही है अभी, निश्चित रूप से धान की कीमत कोई बढ़ाने को तैयार नहीं था। कांग्रेस में की सरकार ने 2018 में धान की कीमत चुनाव से पहले ही 21 रुपए तय कर दिया। उसका फायदा कांग्रेस को मिला, कांग्रेस की सरकार आई। लेकिन कांग्रेस ने भी एक गलती कर दिया यहीं पर, को 2 साल के जो बकाए बोनस को देने की बात कही थी उसने नहीं दिया। वो किसानों के मर्म को नहीं समझ पाया, और उसका नतीजा ये रहा कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस हाथ धो बैठी सत्ता से। उसका फायदा भाजपा ने बखूबी उठाया, और भाजपा ने पहले से ही घोषित कर दिया कि 2 साल का जो बकाया नहीं दे पाई सरकार, उसको मैं दे दूंगा सरकार बनते ही। और सरकार ने, जो भूपेश बघेल की सरकार ने 21 रुपए कीमत बनाई थी प्रति कुंतल की, उन्होंने 31 रुपए कर दी। तो उसका फायदा उनको मिला कि वो सत्ता में आ गए। लेकिन फिर भी आज मैं कहूंगा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, ना तो भारतीय जनता पार्टी की ना तो कांग्रेस की। मैं दोनों भाइयों से ये कहूंगा, दोनों पार्टियों से कहूंगा कि किसान के मर्म को समझिए। धान और किसान छत्तीसगढ़ की लाइफ लाइन है। अगर धान और किसान के साथ जो धोखा करेगा वो सत्ता में नहीं रहेगा। रमेश पांडे साहब, एक मेरा आपसे सवाल है। रमेश पांडे जी, आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा, आपसे मुद्दे को जानना चाहूंगा, सवाल तो नहीं बोल सकता मैं आपसे। ये बोल रहा हूं, जैसे कि आपने कहा कि 2 साल का जो बकाया भुगतान रमन सिंह सरकार का पेंडिंग था, भूपेश बघेल सरकार ने चुनाव में आने से पहले कहा था कि हम वो बकाया भुगतान करेंगे, लेकिन नहीं दिया। क्या सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी? सरकार नहीं बदलती है, पार्टियां बदलती हैं, सरकार तो छत्तीसगढ़ में रहती है। तो क्या इनका ये नैतिक दायित्व तो नहीं था कि पूर्ववर्ती सरकार का जो है बकाया उसको भुगतान करें? क्या इसको ये 2023 के चुनाव में भुनाने के लिए इंतजार किया जा रहा था, पूरी स्ट्रेटजी के साथ उस पर काम किया जा रहा था? देखिए, मैं फिर वही कर रहा हूँ ना, भूपेश बघेल की सरकार ने यही एक गलती किया। उन्होंने किसानों का जो बकाया बोनस वायदा किया था नहीं दिया। छत्तीसगढ़ के किसान बहुत धैर्यवान है, बहुत बुद्धिमान है। वो कभी शोर नहीं मचाते, सही समय पर सही फैसला सुनाते हैं। चलिए अभय नारायण जी, एक लाइन में जवाब चाहूंगा। अभय नारायण जी, समय का अभाव, एक लाइन में जवाब चाहूंगा। आपके कार्यकाल में जो है 144 लाख मीट्रिक टन धान खरीद हुआ था। इस बार जो है 149 लाख मीट्रिक टन खरीदी हुआ है। आप इतने आरोप लगाते हैं किसान हितैषी नहीं है, सरकार ये नहीं है वो नहीं है, फायदा, ये आंकड़े क्या बोल रहे हैं बताइए आप मुझे।
मिश्रा जी 5 साल का रिकॉर्ड निकाल दीजिए और विष्णुदेव साय सरकार के पहले साल का रिकॉर्ड निकाल दीजिए। प्रति वर्ष लक्ष्य से अधिक खरीदी हुई, जो लक्ष्य निर्धारित होता था उससे खरीदी अधिक जाती थी, उत्पादन बढ़ता था। अभी लक्ष्य रखा गया 160 लाख टन, खरीदी हुई 149 लाख टन, जो 11 लाख टन क्या वो धान अभी 16 लाख टन 16 लाख टन धान अभी भी किसान लेकर घूम रहे हैं, जिन्हें टोकन नहीं दिया गया, जिन्हें ट्रस्ट के नाम पर, मंदिर के नाम पर, उनका बड़े किसान के नाम पर टोकन ही नहीं काटे गए। बिलासपुर में मैं आपको हजारों किसान बताऊंगा। आलोक जी, सर समय का अभाव है, आलोक जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। आलोक जी 30 सेकंड में, ये जो किसान घूम रहे हैं 11 लाख का बकाया जो मीट्रिक टन लेकर घूम रहे हैं, उस पर क्या होगा? कलेक्टरों ने टोकन बंद किया, धान जिस पार्टी ने किसान के रकबे को कम कर दिया केवल और केवल इसी उद्देश्य से कि हमें कम से कम पैसा किसानों के जेब में पहुंचाना पड़े, जो हमने वादा कर दिया था वो कम देना पड़े, इन्होंने कांग्रेस के शासनकाल में किसानों का रकबा कम कर दिया। ये इस बात के साथ वादा करके आए थे कि हम किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे। किए कि नहीं, पूछिए आप भूपेश बघेल जी से पूछिए, किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। कितने किसानों का उन्होंने कर्जा माफ किया? उन्होंने कर्जा माफ किया ऐसे किसानों का जिन्हें माफ करने की आवश्यकता नहीं थी। मैंने आपके शासनकाल की भी बात करूंगा ना, और उस समय पर जो किसान जिस तरह से भटके थे टोकन के लिए, जो अव्यवस्था बनी थी, एक एक किसान समाचार चैनल के माध्यम से आके अपनी दुर्दशा बता रहे थे कि कांग्रेस के चलिए आलोक जी, और मैं अपना दोनों को रुकना चाहूंगा, समय का अभाव है। सीधा 30 सेकंड की प्रतिक्रिया रमेश पांडे साहब से चाहूंगा। रमेश पांडे साहब, ये जो बयानबाजी चुनाव के टाइम पे शुरू हुई है, क्या इसमें किसानों का लुभा पाएंगे पार्टियां आपने अपने पक्ष में, जिस तरीके से इसको चुनावी बयान मानता हूं? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2-3 दिन के भीतर जो अंतर राशि का बकाया है वो किसानों को दे दिया जाएगा। हाँ। और मैं विपक्ष की भूमिका निभा रहे कांग्रेस के साथी से ये अनुरोध करूंगा तो किसानों के हित में जितना अधिक से अधिक आवाज उठा सके वो बुलंद करें, ताकि सत्ता पक्ष के लोग किसानों के हित में काम कर सके। जी चलिए, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। रमेश पांडे साहब आपका साथी, अभय नारायण जी आपका भी साथी, आलोक सोनी जी आपका। तो छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव है, और ये जो बयान है सिगुफा जो आया है, अब देखना होगा ये बयान जो है किस कदर करवट लेगा। जो है ये जो निकाय चुनाव का, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रिजल्ट जो है किस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाता हुआ नजर आएगा, ये तो खैर नतीजे बताएंगे 17 फरवरी को। फिलहाल के लिए हमारी इस खास चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।